हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृष्ण कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, जो कि 2024 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, गॉस की प्रमेय एवं वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद में समझेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस की थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी वैद्युत फ्लक्स। और आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पर उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, ये कोई चालक है। इसको थोड़ा ऐसे डिजाइन करते हैं। ये क्या है, ये कोई पृष्ठ है, सॉरी चालक नहीं पृष्ठ, ये है पृष्ठ। और इस पृष्ठ को कहाँ रखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये लाइनें कौन सी हैं, वैद्युत बल रेखाओं की लाइनें, वैद्युत बल रेखाएं। ये जो लाइनें हैं वो है वैद्युत बल रेखाएं। अब देखिए, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं, यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, वहां पर होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र को दोस्तों ई से डिनोट किया जाता है। किससे, ई से। जब वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं ईच अदर, तो वैद्युत फ्लक्स को वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए, मान लिया इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, कितनी रेखाएं जा रही हैं पास होकर, 1 2 3 4 5। तो इनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। किसकी संख्या को, किसी पृष्ठ से जब बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं तो उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। देखिए फिर से समझिए, इस पृष्ठ को कहाँ खींचा गया, कहाँ रखा गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। और क्या हो रहा है, इस पृष्ठ से क्या गुजर रही है, बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही हैं। कितना कोण बनाते हुए, इस पृष्ठ से देख सकते हैं हम लोग कितना कोण बन रहा है, 90 मतलब 90 लंबवत गुजरती है। इस पृष्ठ से बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं। ठीक, तो उनकी संख्या को ही बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो आइए यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसे। देखिए आप लोग, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब ये पृष्ठ कहाँ स्थित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो लिखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, आगे देखिए, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली किसकी संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को। तो लिखिए आगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखते हैं नई लाइन से, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए, यहाँ पर एक हम सूक्ष्म पृष्ठ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सूक्ष्म पृष्ठ। ये यहाँ पर लिख देंगे सूक्ष्म पृष्ठ। ठीक, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, डीए वेक्टर है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, डीए वेक्टर है। और इसका पूरे का क्षेत्रफल ए वेक्टर है। यहाँ पर सूक्ष्म मतलब इसका कुछ भाग लिया गया, तो इसका क्षेत्रफल डीए वेक्टर। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
उसकी तीव्रता कितनी होगी, ई वेक्टर, और इन दोनों के बीच बना कोण थीटा। किन दोनों के बीच, वेक्टर ई और डीए के बीच बना कोण थीटा है। ठीक है, तो नए लाइन से लिखें हम लोग, यदि यदि पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल, देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, डीए वेक्टर, तो लिखें यदि पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो, तब वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ डी फाई ई हो जाएगा ई इंटू डी ए वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक, ई इंटू डी ए वेक्टर। ठीक, डी फाई इसलिए डी लिया गया क्योंकि सूक्ष्म फ्लक्स है। कैसा है, सूक्ष्म है, इस इतने भाग का फ्लक्स है, इतने भाग से जो बल रेखाएं गुजर रही हैं उनका फ्लक्स है डी फाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनके बीच कोण कितना है, थीटा है, तो यहाँ लिखते हैं यदि वेक्टर ई व डी ए वेक्टर के बीच बना कोण कितना है, थीटा है, के बीच बना कोण थीटा है, तब ई व डी ए के बीच बना कोण थीटा है, तब यहाँ हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए और कितना कास थीटा, ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, ई डी ए कास थीटा। अब डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, तो इसे हम इरेज करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे यदि थीटा इक्वल्स टू कितना, 0, यदि थीटा की वैल्यू 0 हो तो यहाँ कितना थीटा की जगह पे आ जाएगा, कास 0, और कास 0 वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ कितना हुआ, डी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, अब टोटल निकालेंगे, जो पूरा पृष्ठ बना था, ऐसे करके जो पूरा पृष्ठ बनाया था, इस पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण बेटा जब भी निकालेंगे तो इसका कर देंगे हम समाकलन, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन समाकलन डी फाई ई इक्वल्स टू ई और डी ए वेक्टर, देखिए जब इसका समाकलन करेंगे तो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स, तो उसका आंसर आता है एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पर ई तो कांस्टेंट है या डी ए, तो ये फार्मूले के अनुसार यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना, डी फाई ई, तो डी फाई ई का भी कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू ए आ गया, ई इंटू ए, ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए इसी से इसका यूनिट निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और ए का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाई ई का मात्रक या यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्या है वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर कोई पृष्ठ बनाया था और किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या जो होती है, मान लीजिए कोई पृष्ठ होता है, उससे जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई पृष्ठ होता है, उससे जितनी बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं उनकी संख्या को ही बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स। आइए देखते हैं, इसके बाद है हमारा गॉस की प्रमेय। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर गॉस की प्रमेय। देखिए यहाँ पर हम लोग केवल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी वगैरह आप लोग लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो रोक के वीडियो देखकर आप लोग उसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब है गॉस की प्रमेय। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या गॉसेस थ्योरम, गॉसेस
थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। देखिए इससे पहले हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था और वैद्युत फ्लक्स में कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया होगा। तो ये डायग्राम कैसा है, बंद फ्लक्स है। तो गॉस के अनुसार मतलब गॉस ने जो बताया था यहाँ पर ये कोई पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। कैसा पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ, इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, इमेज कर लेते हैं कि ऐसा सरफेस है। अब यहाँ से अगर हम बल रेखाएं गुजार रहे हैं, ठीक है, तो किसी पृष्ठ से जब बल रेखाएं गुजरती हैं तो उनकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, और इस पृष्ठ द्वारा मान लिया इस पूरे पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश कितना है, प्लस क्यों है, इस पृष्ठ द्वारा या काल्पनिक पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश कितना है, प्लस क्यों है। ठीक है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर होता है क्यू गुणा 1/ε0, ये होता है फाई ई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। मतलब इस बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को ही बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। तो यहाँ नई लाइन से लिख दो, उसमें इन्वर्टेड कामा गॉस के अनुसार, पहले लिखें गॉस के अनुसार, फिर ऐसे इन्वर्टेड कामा में गॉस के अनुसार इन्वर्टेड कामा में लिखें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो ऐसे पृष्ठ द्वारा है, बंद पृष्ठ द्वारा है। तो बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का, देखिए यहाँ पर इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश कितना है, क्यू, तो उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। किसी गॉस की प्रमेय में क्या लिख रहे थे, गॉस के अनुसार बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दें, यही है गॉस की प्रमेय। तो नए लाइन से फाई ई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।